बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं आपके समक्ष आता हूँ और बताता हूँ कि आज के दिन की वार्ता क्या है। कार्यक्रम 1 जनवरी शुरू हुआ, 31 दिसंबर तक जाना चाहिए इसको, ताकि साल के अंत में पता चले कितने भी ऐसे दिवस हैं और क्यों बनाते हैं। ये बनाते इसलिए हैं कि प्रतिदिन कोई न कोई नई बात को सोचें आप, ताकि आपको लगे कि इतने कामों को, कार्यों को करना है तो इतना हो जाएगा तो समाज बदल जाएगा। तो एक सांकेतिक रूप से इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि आज सब कुछ मनाएं। जैसे उदाहरण के लिए आज है हस्तलेखन दिवस या स्वहस्तलेखन मैंने हैंड राइटिंग, स्वहस्तलेखन या हस्तलेखन दिवस है आज। आपकी अपनी हैंड राइटिंग होगी, आप लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, परीक्षा में लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई लेख लिखते हैं, तो फिर आपको अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो दूसरों को अच्छा लगता नहीं है। आपको भी बुरा लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये शिक्षा के लिए कोई अधिक अधिक नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। आप अगर ठंडे दिमाग सोचें, जो आप लिख रहे हैं आप थोड़ा स्लो करके अच्छे ढंग से लिखें, काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। हड़बड़ाहट में जल्दी है लोगों को, इस तरह से आदत पड़ जाती है गलत थोड़ा लिखने की। वैसे जहाँ तक हस्ताक्षर का सवाल है, आपका जो सिग्नेचर है वो एक अलग चीज़ है। आप अच्छा बुरा जो भी लिखें, आपका अपना इशू है। लेकिन अगर आप लंबा लेख लिख रहे हैं, पत्र किसी को लिख रहे हैं, तो पत्र पढ़ने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट हैं जो या परामर्शी हैं, जो कुछ अगर आपको नुस्खा बताते हैं, ऐसा लिखते हैं कि वो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसी हालत में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है पढ़ने के लिए। और ऐसा न हो, आप धीरे धीरे इस बात को अमल करें और बाद में देखें कि आपके हस्तलेखन को लोग पसंद करते हैं, आपको भी संतुष्टि होगी। दूसरा जो कारण है मनाने का, वह है पराक्रम दिवस। बहनों और भाइयों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और उनका जन्म 1897 में हुआ था। तो आज 127वीं जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही है पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में। कितने बड़े वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देखा कि किसी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि अहिंसा के माध्यम से धीरे धीरे हम, उनका कहना था नहीं, हमें किसी शर्त पर चाहिए, हम चाहे लड़ाई करके हो या उनको हम तंग करें या उनको हम इस तरह से बताएं कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो देश उनका नहीं है। तो हर तरह से हर एक देशों से मदद लेकर के वो चाहते थे कि हो, कोई अच्छी कोई बुरी बात नहीं है, हम जल्दी चाहेंगे, हम क्यों चाहें कि इसमें देरी हो। दोनों के अलग अलग सिद्धांत थे। नेताजी का सिद्धांत इस तरह का था जिसके चलते उन्होंने अलग अपनी आर्मी बनाई, अपनी सेना बनाई बर्मा में, उसके बाद जाकर के जापान में अपनी सेना बनाई, जर्मनी गए और कई देशों में जाकर के उन्होंने मदद मांगी। और जहाँ जहाँ गए लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ों ने जो दखल कर लिया भारत पर वो गलत है, किसी ने पसंद नहीं किया और उनको बहुत सपोर्ट मिला, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1945 में जब वो वहाँ से जा रहे थे हवाई जहाज़ से दूसरे देश में, तो उनको प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कहा जाता है, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें सच्चाई है कि नहीं, यह बात उनके मृत्यु के उपरांत ही आई उठ करके कि नहीं साहब, वो एक्सीडेंट में नहीं हुआ है, गलत हुआ है। कुछ दूसरे देशों की सरकारों ने कहा कि नहीं साहब, उस दिन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। किसी ने कहा हुआ था, नेताजी उस पर नहीं चढ़ गए थे, नेताजी कहाँ चले गए। हो सकता है कि वो किसी और देश में चले गए हों, और उसके बाद फिर उनको लगा कि वहाँ पर हो सकता है कि उनको कोई अलग से बंद कर दिया हो, या फिर उनको लगा हो कि शायद अब भारत आज़ाद हो गया है तो अब तो फिर दूसरे देश हम पर तंग करेंगे, हम ऊपर अटैक करेंगे। तो इसलिए काफ़ी उधेड़ बुन में वो रहे होंगे अगर जीवित होंगे। लेकिन सत्य बात यह है कि 127 वर्ष हो गया, अभी तो दुनिया में नहीं है वो। हो सकता है कि 30-35 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई हो, अगर जिंदा होंगे तो। कहा जाता है कि भारत में भी आए थे। कहा जाता है कि एक तस्वीर है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद गए थे तो वहाँ पर उनके चेहरे का एक आदमी पीछे खड़े थे। हो सकता है कि कहा जाता है कि रसिया में ही वो रहे काफ़ी, हो सकता है ताशकंद चले आए हों। फिर बाद में कहा गया उत्तर प्रदेश में भी कहीं पर थे वो, और
उनकी तस्वीर भी वो सही थी, उनका जितना भी डॉक्यूमेंट था वो मिला उनके पेटी में। तो इस तरह से बातें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पराक्रम दिवस इसलिए मनाया जाता है जिस तरह का प्रयोग उन्होंने किया। भारत वर्ष के लिए बहुत माकूल था, और आज की जो सरकार है वो अब मानती है उनको आदर्श। बहुत दिनों से उन पर ज़्यादा उन्हें याद नहीं किया जा रहा था, धीरे धीरे लोग भूल रहे थे, लेकिन अभी जो सरकार आई है मुझे बधाई देना चाहूँगा कि अभी जो मोदी सरकार है वो चाहती है, और इसीलिए देखे होंगे कि आप इंडिया गेट पर भी उनकी मूर्ति लगी हुई है और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। पराक्रम दिवस आप भी बनाएं, आप नेताजी को याद करें। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी सदिच्छा है। कल दूसरे किसी बिंदु पर हम लोग बातें करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।